सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। खुदा ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया, सौभाग्य दिया। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्यारों, विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को दबा लें, आल को भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम नया विषय लेकर आएँ तो आप तक उस विषय का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। सो आइए हम विषय में चलते हैं। सो आज का विषय बड़ा गंभीर है, थंबनेल आपने देख लिया होगा। सो मेरे प्यारों, आज का विषय है परमेश्वर के वचन को ना चुनते हुए लोग। आज बहुत सारे लोग चिन्ह चमत्कारों और सट्टा मारने वाली कलीसियों या भीड़ को चुन रहे हैं मेरे प्यारों। सो बड़े ही ध्यान से अगर आप इस विषय को समझेंगे आपको समझ आएगा। अगर आप समझना नहीं चाहते तो आप कभी भी इस विषय को नहीं समझ पाएंगे। सो मेरे प्यारों, एक विश्वासी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है परमेश्वर का वचन। जैसे एक नया बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो खुराक है वो दूध होता है। मेरे प्यारे, थोड़ा समय, कई महीने, कई साल वो दूध पीता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो रोटी खाना चालू करता है, फिर धीरे धीरे उसकी खुराक बढ़ती रहती है। सो मेरे अजीज़ों, एक विश्वासी जब प्रभु में पैदा होता है, जब जन्म लेता है, तो उसकी खुराक है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन को बाइबल में अलग अलग नामों से जाना गया है। परमेश्वर के वचन को दूध भी कहा गया है, परमेश्वर के वचन को रोटी भी कहा गया है, परमेश्वर के वचन को दीपक भी कहा गया है, परमेश्वर के वचन को हथौड़ा भी कहा गया है मेरे प्यारों। सो हर एक विश्वासी के लिए ये परमेश्वर का वचन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा। ध्यान देकर सुनिए, आज का जो हमारा विषय है वो यही विषय है कि आज जो वचन हमें स्वर्ग की ओर लेके जाएगा, आज लोग उसकी तरफ ना ध्यान देते हुए शैतान ने बड़ी चालाकी से हमारे ध्यान को दूसरी दिशा में केंद्रित कर दिया, ताकि हम वचन की ओर ना बढ़ते हुए अन्य अन्य चीज़ों में फंस जाए, और जो हमारा मेन निशाना है प्रभु के राज तक पर पहुंचना, उस परमेश्वर के या जो हमारो परमेश्वर ने हमें निशाना दिया उस निशाने से हम चूक जाएं। सो एक वचन हम देखते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय उसका 16-17 वचन दोनों पढ़ेंगे। पहला दूसरा तिमोथियुस 16 और 17 वचन ध्यान देके सुनना। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, अधूरा नहीं। इधर में लिखा संपूर्ण पवित्र शास्त्र। मेरे प्यारो, ये जो बाइबल आपको दे दी गई है ये अधूरी नहीं, संपूर्ण है। जो आपको चाहिए, जो आपका उद्धार करने के लिए लाभदायक है, सब इसमें दे दिया गया है। अब आपको बाहर से कुछ भी खोजने की ज़रूरत नहीं, अपनी बुद्धि या अपनी समझ से नियम लागू करने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए इसको अधूरा नहीं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र कहा गया। बहुत सारे लोगों का मानना है बाइबल में तो बहुत कुछ नहीं लिखा गया। जब ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र आपको दे दिया गया जिसमें अधूरा है ही नहीं, तो आपको बाहर से खोजने की जरूरत ही क्या है? नए नियम और नए कानून मेरे प्यारों। सो मैं पढ़ रहा हूं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। देखिए, उपदेश करने, लोगों को समझाने, धर्म की शिक्षा देने, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। ये उपदेश जो आपको दिया गया है, ये आपको समझाने के लिए, आपके जीवन को सुधारने के लिए, धर्म की शिक्षा देने के लिए ये वचन उपयोगी है, संपूर्ण है। सो मेरे प्यारों, आगे 17 में लिखा, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। सो सिद्ध करने के लिए अब आपको बाहर से खोजने की ज़रूरत नहीं,
ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र आपको इसीलिए दिया गया ताकि आप इस वचन के अनुसार चलकर अपने आप को सिद्ध कर सकें और भले कामों के लिए तत्पर हो जाएं। सो मेरे अजीज़ों, परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, उपदेश, समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। सो अब हमारा जीवन सुधरना है, हमें समझना है, धर्म की शिक्षा में आगे बढ़ना है, सब कुछ इसमें है मेरे प्यारों। और एक मैं वचन और आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 28 वचन, कुलुस्से 1 का 28, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित कर सकें। इधर भी देखिए वचन ज्ञान की बात हो रही। इधर में क्या लिखा, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं, आधे नहीं सारे ज्ञान से सिखाते हैं, सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं ताकि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित कर सकें। सारे ज्ञान से सिखाने का मतलब ताकि आप में कमी रहे ना, आपको वचन से हर नॉलेज मिले ताकि जब मसीह आए तो आपको उसके सामने में सिद्ध करके तैयार करके खड़ा किया जाए मेरे प्यारों। सो इधर में 2 आयतें पढ़ी, उसमें कहीं भी ऐसा कोई बात नहीं मिला कि आप चंगाई के द्वारा सिद्ध होंगे, आप सट्टे मारने वाली भविष्यवाणियों से सिद्ध होंगे। दोनों ही आयतों में हम वचन से सिद्ध होंगे करके हमें इस बात का वचन में प्रूफ मिला है मेरे प्यारों। लेकिन दुख की बात, आज हम वचन की ओर ना जाते हुए हम रॉन्ग दिशा में जा रहे हैं मेरे प्यारों। सो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ समझने के लिए। मानकर चलिए आपके इलाके में 2 सभाएं रखी गई। नंबर 1 सभा, उस पहले वाली सभा में एक ऐसे सेवक को बुलाया गया जो हर एक बाइबल के वचन को सिखाने में निपुण था ताकि आप मसीह की कलीसिया को वचन के अनुसार सिद्ध किया जाए। और दूसरी तरफ आप किसी सट्टे मारने वाले सेवक को ले आओ जो आपको वचन ना सुनाते हुए आपको बता रहा है, हाँ मुझे आत्मा में दिखाई दे रहा है, तुम्हारे घर के कोने में कोई नारियल लाल कपड़े में लपेटा पड़ा है, तुम्हारे घर के किसी पेड़ पर मुझे दुष्ट आत्मा दिखाई दे रही है, तुम्हारे दरवाजे के पीछे में कुछ तो लाल रंग का मुझे दिखाई दे रहा है। एक तरफ वो सेवक जो वचन सिखाने में निपुण है ताकि आपको सिद्ध कर सके, दूसरी तरफ वो सट्टे वाला पास्टर जो आपको आपके घर में शैतान है, आपके पेड़ पर दुष्ट आत्मा है, तुम्हारे दरवाजे के पीछे में नारियल है करके बता रहा है। अब आप ईमानदारी से सोचकर बताना, दोनों ही सभाओं में भीड़ किसमें ज़्यादा रहेगी? मेरे प्यारों, मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो आज लोगों को वचन से ज़्यादा लेन देन है ही नहीं। इस सभाएं में आपको सैकड़े ही लोग मिलेंगे, 400, 500, 1000 मिल जाएगा, लेकिन वो भी जिनको वचन सीखने की प्यास है। लेकिन उधर में जिधर में सट्टे मारे जा रहे हैं, तुम्हारे घर के कोने में कोई दुष्ट आत्मा है, तुम्हारे घर में नारियल दबा पड़ा है, तुम्हारे घर में शैतान छिपा हुआ है, मेरे प्यारों ऐसी सभाएं में आपको हजारों और लाखों की तादाद में लोग मिलेंगे मेरे प्यारों। इसका मतलब लोगों को वचन नहीं चाहिए, लोगों को अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं के अनुसार वो सेवक चाहिए जो इनको खुश कर सके, जो इनको कथा कहानियों में इनके मन को डिवाइड कर सके मेरे प्यार, डिवाइड कर सके। मेरे अजीज़ों, आज सेवक भी बड़े बहुत सारे लोग चतुर और चालाक हो गए हैं। उनको पता भीड़ पसंद किसको करती है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन सेवकों की कॉपी करनी शुरू कर दिया जिनके पास बहुत ज़्यादा भीड़ है। वो उनके जैसी कॉपी करके तुम्हारे घर में पेड़ के ऊपर दुष्ट आत्मा है, तुम्हारे घर में शैतान है, तुम्हारे घर में ये है वो है। आज ऐसे नमूने लेकर आ गए कलीसियों में और लोग इन्हीं लोगों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको जहाँ वचन का कुलाड़ा चलाया जाता है,
आपकी इच्छाओं और अभिलाषाओं के विरुद्ध, ताकि आपके अंदर से हर एक बुराई को निकाल कर आपको मसीह यीशु के सामने में सिद्ध करके खड़ा किया जाए। मेरे प्यारों, वहां पर शैतान को भी पता है इधर में सिद्ध होने वाला कार्य, इसलिए लोग उधर में वो ही आएगा जो प्यासा है वचन सीखने की, जिसके अंदर में लालसा है। लेकिन वहां दुख की बात, कम लोग मिलेंगे। लेकिन सट्टे वाली कलीसियों में आपको भीड़ें दर भीड़ें मिल जाएगी। मेरे अजीज़ों, शैतान को पता वचन से जीवन बदलेगा, ना कि चमत्कार से। चमत्कार से आप प्रभु में तो आ जाएंगे, आप परमेश्वर की कलीसिया में तो आना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जीवन में कोई तब्दीली नहीं होगा जब तक आप वचन की जड़ को नहीं पकड़ते। इसके लिए मेरे पास बाइबल में एक प्रूफ है, जो प्रेरितों के समय में एक बार घटना घटी थी। मैं वो घटना आपके सामने में रखने वाला हूं। चिन्ह चमत्कार के द्वारा आप यीशु में तो आ जाएंगे, लेकिन आपका जीवन परिवर्तन परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। मुझे दुख लगता है आज कितनी कलीसियों में सिर्फ एक आयत पढ़ाकर बाद में पूरा दिन भर सट्टे वाली चीजों में 6 घंटे 4 घंटे निकाले जा रहे हैं। मेरे प्यारों, उधर में लोग भी ऐसी ऐसी बातों को सुनकर, तुम्हारे घर की छत पर कोई बैठा है, तुम्हारे घर के आंगन में कोई है, ऐसी चीजों को सुनकर अति प्रसन्न होते हैं, नाच कूद कर घरों को आ जाते हैं। मेरे प्यारों, लेकिन परमेश्वर का वचन जो परिवर्तन करने वाला वचन है, उसको सुनने के लिए लोग असकटा जाते हैं और उधर में लोग भी कम मिलेंगे। सो मेरे अजीजों, मुझे उस सेवक से एक सवाल करना है जो कहता है तुम्हारे घर के कोने में शैतान है, तुम्हारे घर के बाहर में शैतान बैठा है, तुम्हारा घर सही नहीं है। एक बात मुझे बता दो, शैतान है कहाँ? नहीं। वचन में जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा परमेश्वर के पुत्रों के साथ शैतान भी स्वर्ग में आ गया। जब वो स्वर्ग में आ गया तो घर में नहीं आ सकता। मेरे प्यारों, शैतान तो किसी ऐसा ना सोचना कि विश्वासी के पीछे में है। जो बोलता है तुम्हारे घर में शैतान है, मैं उस सेवक को बोल रहा हूं, तेरे पीछे शैतान एनी टाइम तुझे गिराने के लिए खड़ा है। मेरे पीछे में हर समय वो खड़ा रहता है। क्यों? कि इनको कैसे ना कैसे करके मसीह जीवन से दूर किया जाए। वो कभी पीछे नहीं हटता, एनी टाइम आपके जीवन को चेक करता है, देखता है किधर ना किधर इनको किसी ना किसी अभिलाषा में फंसाकर मैं परमेश्वर से बाहर करूं। मैं ऐसे हवा में तीर नहीं चलाता, सबूत है मेरे पास। अदन की वाटिका में यहां पर पहले पाप ही नहीं था, परमेश्वर की उपस्थिति थी। आदम और हवा के जीवन में भी पाप नहीं था, वहां पर भी शैतान ने आकर उनको भरमाया और परमेश्वर से दूर कर दिया। जो पहला आदम जिसमें पाप नहीं था, उसके जगह में शैतान आ सकता है। तो मेरे प्यारों, जिस कलीसियों में बोला जाता है कि तुम्हारे घर में शैतान है, तुम्हारे पेड़ के ऊपर शैतान है, मैं उनको कह देना चाहता हूं, शैतान सिद्ध से सिद्ध विश्वासी के भी गिराने के लिए उसके पीछे में हमेशा खड़ा रहता है। आप नहीं कह सकते कि हमारे पास शैतान नहीं है। मेरे प्यारों, आप शैतान के वश से छुड़ाए गए, आपको उसकी गुलामी से आज़ाद किया गया, लेकिन वो फिर से आपको गुलाम बनाने के लिए हमेशा आपके पीछे में खड़ा रहता। इसीलिए लिखा, तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान है, पता नहीं किसको फाड़ खाए, इसलिए जागते रहो, सुचेत रहो, पतरस कहता। मेरे प्यारों, सो आइए मैं वो घटना देखता हूं जिसमें मैंने आपको बताया कि चिन्ह चमत्कार के द्वारा आप यीशु के पास तो आ जाएंगे, लेकिन बिना वचन के आपका जीवन परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए सबसे जरूरी बात वचन सीखना हर एक विश्वासी को। लेकिन आज वही सेवक विश्वासियों को नहीं चाहिए। आज चाहिए वो सेवक तुम्हारे घर में, तुम्हारे यहाँ पर यादू टूना, तुम्हारे बेड के नीचे में कुछ पड़ा हुआ, ऐसे सेवकों की भाल में आज भीड़ रहती है। मेरे प्यारों, तो आइए प्रेरितों के कार्य पढ़ लेते हैं कि कोई चमत्कार के द्वारा आप यीशु के पास तो आ जाएंगे, लेकिन परिवर्तन आपको परमेश्वर का वचन करेगा, सिद्ध आपको परमेश्वर का वचन करेगा। प्रेरितों के कार्य 9 अध्याय निकाल लीजिए मेरे प्यारों। मैं जल्दी से समाप्त करूंगा, क्लास लंबी हो रही है। प्रेरितों के कार्य 9 अध्याय, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। हम पढ़ेंगे 8 का
8 का हम पढ़ लेंगे 7 वचन से। 8 का प्रेरितों के कार्य 8 का 7, क्योंकि बहुतों में से 6 से पढ़ लेंगे। जो बातें फिलिप्पुस ने उन्हें कही। सो मेरे प्यारो, इधर मैं सबसे पहले आपको बता दूं, फिलिप्पुस सामरिया के नगर में आया, वहां पर प्रचार करने लगा और उसके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम होने लगे। सो इधर में लिखा, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। चमत्कार देख के मेरे प्यारो। सो आगे लिखा, इससे पहले उस नगर में एक शमौन नाम का एक मनुष्य रहता था, जो जादू टूना करके सामरिया के लोगों को चकित करता था और अपने आप को वो एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान आदर करते थे। वह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो मान कहलाती है, लोग उसको कहते थे मेरे प्यारों। सो उसने बहुत दिनों तक उन्हें अपने जादू टूने के कामों से चकित करके रखा, इसीलिए वह उसको बहुत मानते थे। शमौन जादूगर की बात हो रही, ठीक है। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शिमौन ने स्वयं भी विश्वास किया, जो पहले एक जादूगर था। जब उसने देखा कि फिलिप्पुस तो मेरे से भी बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, तो लोगों ने भी बपतिस्मा लिया। इसने भी ये देखकर स्वयं भी बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा, क्योंकि वह बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। जब प्रेरितों ने यरूशलेम में सुना, 14 वचन, जब प्रेरितों ने यरूशलेम में सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। सो उधर फिलिप्पुस उधर में चिन्ह चमत्कार किया परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, उधर से चला गया। अब इनको सिद्ध करने के लिए जो प्रभु में लोग आ गए, वचन सुनाने सिखाने के लिए उधर में पतरस और यूहन्ना पहुंच गए। जब पहुंचे तो क्या घटना उधर में घटी। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वह पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शिमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास में रुपए लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। तूने परमेश्वर का दान रुपयों में मोल लेने का विचार किया। इस बात में तेरा ना तो हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। चमत्कार देख के विश्वास कर लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन इधर में जब ये पतरस को बोला, ये लो पैसे और मुझे भी पवित्र आत्मा देने का शक्ति दे दो, सामर्थ्य दे दो, लेकिन पतरस इसको कहता, तेरा मन अभी भी परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। इसलिए क्या कहता, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। बपतिस्मा ले लिया, विश्वास कर लिया, लेकिन उसके बाद में भी इसके जीवन में परिवर्तन नहीं है। पतरस कहता, मन फिरा के तुम्हारे मन के विचार को परमेश्वर क्षमा करे, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। चिन्ह चमत्कार देकर बपतिस्मा ले लिया, विश्वास कर लिया, लेकिन पतरस कहता, मैं देख रहा हूं तू अभी भी पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा। पित्त की कड़वाहट, पित्त होता है मुर्गे में, उसके अंदर इतनी कड़वाहट होती है, मांस पर एक बार गिर जाए तो 10 बार धो लो उसकी कड़वाहट जाती नहीं। सो पतरस कहता, तू अभी भी पित्त किसी कड़वाहट के समान बंधन में पड़ा है। सो आगे फिर देखते हैं। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई भी मुझ पर ना आ पड़े। सो मेरे प्यारो, इधर में जब पतरस और यूहन्ना वचन सुनाने के लिए पहुँचे, इन्होंने लोगों पर हाथ रखे, पवित्र आत्मा पाने लगे लोग। तो शमौन जादूगर जो विश्वास कर लिया चिन्ह चमत्कार देखकर, अभी तक उसके जीवन में कोई तब्दीली नहीं आई। पतरस कहता, तू अभी भी पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा। अब वो इनसे विनती करता है, मेरे लिए प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने बोली मेरे ऊपर में एक भी ना आए। यहाँ पर अब सही मन फिराव हुआ परमेश्वर के सही वचन को सुनने के बाद में मेरे प्यारो। तो
आप चिन्ह चमत्कार देखकर प्रभु में आ तो सकते हैं, लेकिन चिन्ह चमत्कार से जीवन नहीं बदलेगा। जीवन बदलेगा इस वचन से। ये वचन ही आपको परमेश्वर तक लेकर जाएगा मेरे प्यारों। इसलिए चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागने से अच्छा आप ज्ञान की संगतियों के पीछे भागो, जो वचन आपको सिद्ध करेगा। वो वचन सुनने के लिए आपके अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए, लेकिन दुख की बात वही प्यास लोगों के अंदर नहीं। लोग भागते हैं सट्टे वाली आराधना सभाओं के बीच में, यहाँ पर ये दिख रहा है वो दिख रहा है करके लोगों को बस धोखा दिया जा रहा है और कुछ नहीं मेरे प्यारों। सो मैं आशा करता हूँ ये आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया सावधान हो जाइए, दूसरों को सावधान करें। हमारा जीवन वचन सिद्ध करेगा, ना कि चिन्ह चमत्कार। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।